अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको सिम्टम बताए जो कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं दिल के दौरा पड़ने के जो अलामात होते हैं, इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अल्लाह आपको हर बीमारियों से बचाए, यही दुआ है मेरी। लेकिन हमारे लिए चाहिए कि अवेयरनेस हो कि हम अपने जो बीमारी को है वो वक्त होने से पहले जो है पता लगा सके और हम खुद ही अपनी फ़िक्र करके हम बार बार जाए और डॉक्टर से चेक करवाए अपने आप को। जब तक आपको मुतमईन ना हो जाए कि जो चीज़ आप फ़ील कर रहे हो, जब तक उससे आपको ख़ुद को मुतमईन ना हो, तब तक आपको चाहिए कि आप उसको जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है कमर के दर्द के लिए मैं आपको कुछ इंशाल्लाह जो है वो नुस्खे बताती हूँ इंशाल्लाह। जिन लोगों को कमर के दर्द की शिकायत है, अगर वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो जो कमर के दर्द का जो इंशाल्लाह जो दर्द है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो आपको दिन में 2 वक्त करना है। उसके लिए छुआरे खाने हैं आपको। छुआरे जो सूखा खजूर होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आप अपने डाइट में जैसे दूध जो अगर कोई लोग जो दूध पीते हैं, अगर रोज़ाना 4 छुआरे अगर वो चबा ले उसको और उसके ऊपर गर्म दूध या गर्म पानी पी ले, तो ये आपके कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अब जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ज़्यादा जिन लोगों को दर्द की शिकायत है तो उनका दर्द जो है वो उभर के आ जाता है। लेकिन हम पहले से ही नुस्खों का अगर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो दर्द हमको होता है उस दर्द से काफ़ी हद तक जो है हमको आराम हो सकता है। तो छुआरों का इस्तेमाल करें। अच्छा, जो चीज़ हम ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें छुआरे आ गए, जिसमें सूखी हुई अंजीर आ जाती हैं, जब ये चीज़ें जब फ्रेश होती है, पके हुए होते हैं, तो इनमें मिठास जो है कम होती है। और जब ये चीज़ें ड्राई हो जाती तो उसमें जो शक्कर जो है, जो मिठास अल्लाह ताला ने जो दी होती है कुदरती तौर पर, वो जो है वो सिकुड़ जाती है और वो ज़्यादा होती है। तो जिन लोगों को शुगर की परेशानी है, डायबिटिक है, वो जो है इसको जो है वो 4 की जगह आप 2 ले सकते हैं अगर आपको तकलीफ़ है तो। तो चाहे वो अंजीर का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो सूखे हुए फ्रूट्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जो आजकल बहुत आम हो गए हैं, तो फ्रेश फ्रूट्स के अंदर उतना शक्कर नहीं होता है जितना शक्कर वो सूखने के बाद आता है। क्योंकि जब वो फल फ्रेश रहता है तो उसमें पानी रहता है, अल्लाह उसमें और उसमें बहुत से जो है प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो जो है एडजस्ट हो जाते हैं, वो कवर हो जाते हैं। तो एक ख़ास करके उसमें जो है चीज़ें जो है हम लोगों को उसमें फ़ायदा पहुंचाती है, वो मुफीद होता है। लेकिन वही चीज़ हम वही फ्रूट्स को अगर हम सुखा देते हैं तो सिर्फ शक्कर उसमें रह जाता है, पानी वगैरह सूख जाता है और उसमें सिर्फ शक्कर बच जाता है सूखे हुए। जैसे आपने अंजीर ले लिया हो, सूखा हुआ खजूर, छुआरे की बात ले लो। अभी फ्रूट्स में ऑरेंजेस के पीसीस अगर मिलते हैं सूखे हुए, वो ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा कीवी का ड्राई फ्रूट्स आपने देखा, कीवी अगर आपने किसी ने खाया हो सूखा वाला, ड्राई वाला, वो बहुत मीठा होता है। हालांकि जब हम उसको असल फ्रूट्स की शक्ल में खाते हैं तो उसमें खट्टापन ज़्यादा होता है और मिठास थोड़ी कम होती है। तो कीवी का जो फ्रूट्स होता है, एज अ फ्रूट्स अगर हम फ्रेश फ्रूट्स खाएं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जिनको गले की शिकायत होती है वो कीवी फ्रूट्स का इस्तेमाल अगर कम करें तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इन चीज़ों कितना फ़र्क हो जाता है देखिए आप। तो छुआरों का इस्तेमाल करें। फिर अदरक के रस में अगर आप घी मिलाकर पिए तो कमर के दर्द के लिए ये भी बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है। अदरक के इसमें घी, जो घी होना चाहिए वो शर्त ये है कि वो खालिस घी होना चाहिए, घर में बना हुआ होना चाहिए और उसमें कुछ भी बाहर की ऐसी अशिया, जैसे मैंने आपको बताया था अपने एक एपिसोड में कि जब भी आप बाहर से कोई चीज़ ख़रीदें तो उसका इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें और आपको पता चलेगा कि जब हम घर में जब घी बनाते हैं तो सिर्फ मक्खन से घी बनता है, उसमें और कुछ मिलावट नहीं होती है। लेकिन जब बाहर से लाते तो पीछे इतना बड़ा इंग्रेडिएंट्स उनके जो लिखा हुआ रहता है, तो उसको आप कंपेयर करें। लेकिन घर में बना हुआ घी और अगर अदरक का जूस आप मिलाकर पिए तो इंशाल्लाह उससे बहुत फ़र्क हो जाएगा। तो अगर आपने इसको क्वांटिटी मिलाना तो 1 चम्मच अदरक का जूस ले लें, अदरक का जो रस हम निकालते हैं वो ले लें और आधा चम्मच जो है आपको घी लेना है, मिलाना है, उसको पीना है। तो ये फिर मेथी की सब्ज़ी अभी बहुत आ रही है, तो मैंने पहले भी कहा था मेथी की सब्ज़ी जो है वो कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो जैसे हम ठंडियों में बहुत ज़्यादा जो है नॉनवेज शुरू कर देते सूप वगैरह पीने,
तो उसके लिए अगर आप मेथी का इस्तेमाल, जिन लोगों को कमर, अच्छा घुटनों के दर्द के लिए भी मेथी की जो सब्ज़ी है उसको रोज़ाना खाने से आपके घुटनों के दर्द से और कमर के दर्द में जो है बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अब इसमें आप, जैसे मैं बोली, ज़्यादा मसालेदार ना हो, लाइट लहसुन का जैसे आपने बघार दे के आपने खाना हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। बाज़ दफ़ा तो मेथी की सब्ज़ी के साथ साथ लोग मेथी दाने का भी कुछ भाजी बना के, कुछ मुल्कों में है जो वो खाया जाता है, ठंडियों में अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो जिन किसी को भी कमर के दर्द की जो शिकायत है वो उसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो और नींबू के रस में 1 चम्मचा लहसुन का रस, 1 चमचा पानी, 2 चम्मच लेकर आपस में मिलाएं और इसको पिए। तो नींबू का रस 1 गिलास पानी में नींबू का रस 1 चम्मच और लहसुन का जो रस है 1 चम्मच, उसको पानी में मिलाकर अगर आप पी लें तो ये भी आपकी कमर दर्द के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये 4 ऐसे नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे, हर किसी के पास जो है ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। आपने अगर दर्द है तो आप इसका इस्तेमाल, अच्छा अक्सर लोगों को ये होता है, मैंने, हालांकि बहुत फ़नी है अगर मैं ये बोलूँ चीज़, तो अक्सर मर्द हज़रात को ऐसा लगता है कि जो हम बता रहे हैं वो औरतों के लिए ज़्यादा होता है, तो उसके लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए नुस्खे होते हैं। अब इसमें हम इसमें कोई ये नहीं बता सकते कि ये जो नुस्खा है वो पर्टिकुलर, अगर आप पीसीओडी वगैरह की बात करें तो वो पर्टिकुलर हम औरतों के बारे में ज़िक्र करते हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन जो बाकी के जो नुस्खे हैं वो मर्द हज़रात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कमर के दर्द। तो आम है, एक जो है आदमियों को भी जो है दर्द का शिकार, बहुत ज़्यादा खड़े रहने से, बहुत ज़्यादा काम करने से, बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम करने से भी ये जो कमर में दर्द होता है, तो ये सब चीज़ों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग जो है इन चीज़ों, सब्ज़ी वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर इसको आप नुस्खों के हिसाब से खाएं, दवाइयों के हिसाब से अगर समझ के खाएं कि आपकी तबीयत को ये ठीक कर सकता है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे जो गोंद कतीरा का जो हम इस्तेमाल गर्मियों में अक्सर करते हैं, उसका शरबत वगैरह पीते, क्या आप जानते हैं कि गोंद कतीरे का इस्तेमाल आप अगर सर्दियों में भी करें तो जो आपकी हड्डियों में जो गैप आ जाते हैं अक्सर, ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हालांकि बहुत चीज़ें थी जो मैं कभी कभी हम सोचते हैं कि हमको ये बोलना है, लेकिन हम अक्सर वो जो है भूल जाते हैं। अभी मुझे सडनली ये याद आया कि गोंद कतीरे को अगर ठंडियों में, अगर इस मौसम में रात को अगर आप भिगा दें 1 चम्मच, या जैसे भी आपको खाना हो आधा चम्मच, अगर गोंद कतीरा रात को भिगा के सुबह निहार मुँह अगर 2 चम्मच रोज़ाना उसको ऐसी खाए आप इंशाल्लाह, क्योंकि गोंद कतीरा जब आप उसको सोक करते हैं तो वो जेल की तरह सुबह बन जाएगा। बिना कुछ मिलाए हुए अगर उसको रोज़ाना जो है अगर आप ऐसे ही खा ले खाली पेट, तो जो आपकी हड्डियों में, जो स्पेशली जो घुटनों की हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में, जो स्पाइन में जो हमारे गैप हो जाता है और वो चिकनाहट, जो हड्डियों की जो लचकपन है वो ख़त्म हो जाती है हड्डियों में, तो वो लचकपन को वापस बनाने में जो है गोंद कतीरा हेल्प करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी भी वही कमाल करता है उस चीज़ में। तो ये कुछ नुस्खे हैं जो आपकी कमर को जो है सीधा इंशाल्लाह रख सकती है। तो कोशिश करें कि नुस्खों का इस्तेमाल जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाएं और इसको जो है आप खुद भी खाएं और अपने जो है उसको अपने घर में जो भी अफराद रहते हैं उनको भी खिलाएं। अच्छा, जो कॉलर ने मुझे कॉल किया था, जो जहाँ तक मैं सवाल उनका समझी हूँ, लीवर के बारे में उन्होंने कहा है, फैटी लीवर। देखिए, लीवर की मोस्ट ऑफ द अगर चीज़ बीमारी को दूर करे तो बेहतरीन नुस्खा, आप चुकंदर और गाजर का जूस बना के पिए। आप रोज़ाना पिए, लेकिन चुकंदर का रोज़ाना इस्तेमाल से ये होता है कि हमें जो है कभी कभी जो हमारा पेशाब है वो रेड नज़र आता है, या फिर हम जो पाखाना करते उसमें हमें रेडनेस नज़र आती, तो उस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। लेकिन लीवर की जिनको भी शिकायत है फैटी लीवर के लिए बल्कि बहुत ही फ़ायदेमंद है चुकंदर और गाजर का जूस बना के पीना। तो अगर आपने गाजर 2 ली है तो आधा चुकंदर कर दे उसको, ताकि वो इतना ज़्यादा रेड ना हो। तो आप चाहे तो उसका पहले 1 हफ़्ता पूरा रोज़ाना उसको पिए, अगर आप पी सकते हैं तो रोज़ाना पिए, वरना हफ्ते में 3 दफ़ा उसको, वीक में 3 बार भी इसको पीना बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा, और उसके अलावा अनार का जूस भी बहुत बेहतर होता है लीवर के लिए, तो आप अनार का जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप अनार का जूस पिए तो उसमें ना 5 ड्रॉप आप डाल दें, जब भी आप अनार का जूस 5 ड्रॉप जो है कलौंजी का तेल डाल दें इसमें इंशाल्लाह।
ठीक है। अनार के जूस में जब भी आप पिए उसमें 5 ड्रॉप कलौंजी का तेल डालें और उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये नुस्खा जो है आपको खाली पेट करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है। और जिन किसी को भी लीवर की जो तकलीफ़ होती है ना, अगर आप खाने में अपने खाने को कम करके लिक्विड इस्तेमाल ज़्यादा करें, अगर आप पानी पी सकते हैं और डॉक्टर ने आपको पानी पीने के लिए, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है कभी कभी, तो अगर आपको पानी पीने को कहा है कि तो कोशिश करें कि एकदम एक साथ ना पिए, 2-3 सिप पी ले आप, फिर रखें। लेकिन अगर उन जिनको लीवर की तकलीफ़ है, अगर वो अपना जो डाइट है वो लिक्विड ज़्यादा रखें, सॉफ्ट रखें, ना कि हार्ड चीज़ें नॉनवेज वगैरह आप बंद करके कुछ वक्त के लिए इंशाल्लाह आप जैसे ये वाला जूस अनार का है, फिर अनार के जूस में आपने कलौंजी डाल दिया, फिर अनार के जूस में कभी आपने पालक डाल दिया, या फिर कभी आपने नियाज़बू के पत्ते जैसे तुलसी के पत्ते, बेज़ल लीफ जिसे कहते हैं, आप बेज़ल लीफ का रस भी आप पी सकते हो, ये भी बहुत बेहतर है। अनार मतलब ये जो 3 जूस मैंने आपको बताई, चुकंदर गाजर एक साथ आप बना ले, लेकिन अनार के जूस के साथ आप कभी उसमें कलौंजी का तेल मिला ले, 5 ड्रॉप डाल दे, कभी उसके अनार के साथ आप उसको कुछ पत्ते बेज़ल के डाल दे, बेज़ल का रस उसमें मिला दें। तो ये सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी जो लीवर को वो डिटॉक्स करेगा, वो इंशाल्लाह साफ़ करेगा। और जो उसमें चर्बी जो जम गई है, जो ख़राबी आ गई, इंशाल्लाह वो इसके से उसको वॉश कर देगा, डिटॉक्स कर देगा। तो इस चीज़ को ख़ास ध्यान करें। और नॉनवेज जो है कुछ वक्त के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि नॉनवेज कुछ वक्त के लिए जो है आपको बंद करनी चाहिए, ताकि आपका जो लीवर है वो डिटॉक्स हो जाए। और अक्सर क्या होता है, कोई भी बीमारी को आप ले ले, छोटी सी छोटी बुखार भी अगर हमको होती है तो हमें बहुत भूख लगती है, मतलब कंटिन्यूसली हम खाते रहते हैं। हालांकि इवन जिन किसी को डायरिया भी होती है, डायरिया की एक दिन डायरिया हो जाता है, उनको भी इतनी भूख लगती है कि, जबकि डायरिया में सबसे अच्छा इलाज ये होता है कि आप कुछ ना खाओ, सिर्फ नमक और शक्कर के पानी पे आप रहो। और पूरा दिन जब आपको सुबह को लग रहा है कि आपको डायरिया हो गया है, वॉमिटिंग हो रही है साथ में, तो आपको पूरा दिन अगर आप भूखे रहते और नेक्स्ट डे आपने खाना शुरू करे तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाती है। क्योंकि जब भी आप डायरिया में पियोगे आपको फिर जाना रहेगा पाखाना, तो बेटर है कि आप अपने पेट को खाली रखें। उसी तरह हर बीमारी में अगर हम अपने पेट को हल्का रखें, मतलब हम ज़्यादा भारी चीज़ें ना खाएं और हम अपने पेट को एकदम लाइट रखें, लाइट डाइट पे रखें, तो इंशाल्लाह इससे हमको हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारा पेट ऑलरेडी वो साफ़ हो रहा होता है। जो हमारे मैदे में जो गंदगी होती है, जो जम जाती है, जो खून में भी शामिल हो जाता है, तो वो सब चीज़ों को क्या है, एक वक्त मिलता है अलग होने का। जैसे मैंने कहा है, रात को मशीनरी जो हमारी जिस्म में अल्लाह ताला ने बनाई है वो चलती है, तो उसको वक्त चाहिए होता है ठीक होने के लिए, रिकवर होने के लिए, तो उसको रिकवरी का मौका दें। तो जब बुखार भी है तो आप इतना मत, मतलब अपने आप को इतना मत खिलाए खाना कि आप, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बुखार और सर्दी में हैं और हम इतना खा रहे होते हैं तो हमारे को, और उस वजह से हमको सुस्ती आ जाती है, हमारा जिस्म थक जाता है और उससे फीलिंग आती है कि हम और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि कम थोड़ा अपना जो है खाने को जो है वो कम कर दे, कमी लाए अपने खाने में, जो है वो कमी लाए और अपने लिक्विड डाइट को ज़्यादा कर दे। फिर चाहे आप उसमें नारियल का पानी ले ले पीने के लिए, या गन्ने का जूस आप पी सकते हैं, वो भी बहुत बेहतर है। जितने भी कुछ फ्रूट्स के जो जूसेस होते हैं वो जिस्म के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो उसमें एक नारियल का पानी भी बहुत फ़ायदेमंद है। कोशिश करें कि नारियल का पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, नारियल का पानी से यहाँ पे जो नारियल का पानी, कोकोनट का जो पानी मिलता है, कोकोनट बना हुआ, और उस पर कुछ स्ट्रॉ लगता है। हाल ही में ऐसे होता है कि हम उसको बिना देखे ही पी लेते हैं, ठीक है। जैसे हम बाहर बाज़ारों में घूम रहे होते हैं, तो ये एक तरह का अवेयरनेस है जो मुझे पता है और मैं बहुत शॉक्ड हुई थी। जब हम नारियल को एक जो फ्रेश काट के देते हैं तो वो हमको नज़र आता है कि उसके अंदर क्या है। मुझे सुन के बहुत ताज्जुब हुआ कि नारियल का जो नारियल है वो भी ख़राब हो सकता है। हमें पता है कि दूसरे जो ब्राउन नारियल जो आते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, वो अंदर से वेदर की वजह से ख़राब होते, लेकिन जो पानी का भी जो नारियल यहाँ पे जो बिकता है, जिसमें कुछ एक ना हुक्स लगा हुआ, बटन्स जैसा लगा हुआ रहता है, उसके अंदर भी पानी ख़राब होता है, उसमें फंगस लगा हुआ आता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम उसको लेते हैं और हमको पीना शुरू करते हैं। कोई भी चीज़ आप मार्केट से ले रहे हो तो उसको ऐसे ही मत पी ले, उसको ग्लास में डालें और चेक करें
यहाँ तक के जूस की जो बॉटल्स वगैरह होती है, ये एक सेफ़्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी होता है हमारे लिए कि, लेकिन हमको कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे इतनी सारी मतलब चीज़ें माशाल्लाह है कि लोग बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी हमसे गलती हो जाती है और चीज़ें ख़राब होती, ठंडियों में भी चीज़ें ख़राब होती है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे बिक रही होती वो मौसम के लिहाज से जो है वो बराबर नहीं होती है। तो इसीलिए वो चीज़ें यहाँ पे फंगस, उसमें फंगस लग जाता है और ये चीज़ें हम देख नहीं पाते और उसकी वजह से पेट में ख़राबियाँ होती है। तो कोई भी चीज़ को, यहाँ तक कि हम जब खजूर खाते हैं तो खजूर को भी ऐसे निकाल के बीज निकाल के खाने का हुक्म है। मतलब हम उसको ऐसे ही खाते वो अलग बात है, लेकिन उसको भी आपको जो है खोल के जो है खाना चाहिए। यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि खजूरें भी बहुत लंबे वक्त अगर रखी हो तो उसमें भी जो है ख़राबी आती है, और ये मेरा देखा हुआ है। तो क्योंकि पहले हमको पता नहीं था तो खजूर कैसे ख़राब हो सकती है, लेकिन खजूर भी ख़राब होती है। तो जो भी चीज़ खोल के खाने वाली है उसको, जैसे बर्तनों को हमेशा खंगाल के साफ़ करके इस्तेमाल करने का हुक्म है, तो इसीलिए जो बंद पैक चीज़ें होती है उसको खोल के उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है हम अंधाधुंधी में खा लेते हैं और वही चीज़ जो है बीमारी का बायस बनती है। तो जो चीज़ हम, जिससे फलाह हम चाह रहे हैं, जिससे हम शिफा चाह रहे हैं, उसी से अगर हमको ख़राबी हो जाए, क्योंकि हमारी गलती होती कि हम देख नहीं रहे हैं, तो फिर हम किसको ब्लेम करें। तो कोशिश करें। नारियल का पानी भी, अब जब मुझे नारियल के पानी से याद है, क्योंकि ऐसा हो गया है, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग को बता दूं कि उस जो अब नारियल बना हुआ पानी, जो आजकल रेडीमेड्स जो नारियल बना हुआ बाकायदा मिल रहा है, तो कोशिश करें कि उसको खोल के गिलास में डाल के पिए इंशाल्लाह। तो इसके लिए बहुत है। अच्छा, हमारे पास कुछ ही वक्त है, उसके लिए मैं खाली ये बताती चलूँ कि जोड़ों के दर्द के लिए आप जो है अभी पपीता, संतरा, माल्टा, कीनू, इसका इस्तेमाल करें। ये बहुत बेहतरीन है इस मौसम में। सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करना बहुत बेहतर होता है। तो जिनको जोड़ों में तकलीफ़ होती है वो कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में भी आप हमें याद रखें और अपना खूब ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।